हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टोकन। ये टोकन सी प्रोग्रामिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक वीडियो को हम लोगों ने डिटेल्स में समझे। आज हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग में ये टोकन क्या होता है। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें जब भी प्रोग्राम लिखने के बाद उसको हम लोग कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल टाइम में एक पूरा प्रोग्राम को सी कैसे उसको पहचानेगा, उसके लिए हमें टोकन की बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक पूरा प्रोग्राम को हर एक छोटे छोटे टोकन में डिवाइड करता है, उसके बाद ये कंपाइल उसको चेक करता है और उसमें देखता है कोई भी एरर है या नहीं, उसके बाद उसको कंपाइल करके रन करता है और उसका आउटपुट हम लोगों को शो करता है। इसीलिए टोकन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टोकन क्या है, इसको डिटेल्स में समझते हैं। ये जो टोकन है ना, वो आप कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फर्दर आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पर भी ये टोकन रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकता है। इतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी को समझने के लिए टोकन को अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि सी आपका मदर लैंग्वेज है। ये टोकन अगर आप एक बार समझ लेंगे तो फर्दर आपका जो C++ जो लैंग्वेज है, जावा या फिर अभी चल रहा है पाइथन, ये सब लैंग्वेज को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो टोकन का मतलब क्या है, देखिए, ए टोकन इन C कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। दैट इज़ मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। जब भी हम लोग कंपाइल कर रहे हैं कोई भी प्रोग्राम को, उसके लिए हम लोग फुल प्रोग्राम को, जहाँ पर हमारा हैश का एक अलग मीनिंग है, इंक्लूड जो हम लोग लिख रहे हैं उसका अलग मीनिंग है, उसके बाद stdio.h जो हम लोग लिख रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका भी एक मीनिंग है। उसके बाद हम लोग void main या फिर int मेन फंक्शन जो हम लोग लिख रहे हैं, इसका भी एक मीनिंग है। यहाँ तक कि हम लोग जो कर्ली ब्रैसेस ले रहे हैं, जो कॉमा ले रहे हैं, इसका अलग अलग एक एक मीनिंग होता है, जिसको हम लोग ये टोकन बोलते हैं। ये पूरा प्रोग्राम कंपाइल टाइम में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये कंपाइल का पार्ट है। इट इज़ ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम। टोकन में हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो इंडिविजुअल एलिमेंट है। वी कैन नॉट क्रिएट ए सेंटेंस विदाउट यूजिंग वर्ड। सिमिलरली वी कैन नॉट क्रिएट ए प्रोग्राम विदाउट यूजिंग टोकन। मतलब हम लोग जब भी इंग्लिश वर्ड में क्या है, A to Z अल्फ़ाबेट है, इसी अल्फ़ाबेट को लेकर हम लोग वर्ड क्रिएट करते हैं। वर्ड के साथ हम लोग उसको वर्ड को अगर अरेंज करेंगे तो एक सेंटेंस क्रिएट होता है। सिमिलरली टोकन को, छोटे छोटे टोकन को हम लोग क्रिएट करके एक पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। टोकन 6 टाइप्स के होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स में आपका ग्रेटर देन लेस देन आ जाता है, हैश भी आपका एक स्पेशल सिंबल में आता है, टिल्ट जो साइन है वो आपका स्पेशल सिंबल में आता है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं INDIA इंडिया, ये एक पूरा वर्ड एक स्ट्रिंग है। कांस्टेंट में क्या है, जो हम लोग वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में एक फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं, जिसको हम लोग फर्दर प्रोग्राम के रन टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें आपका एक है void, int, float, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये सब आपका कीवर्ड्स में आ जाता है। ऑपरेटर्स मतलब क्या है, जो ऑपरेट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफायर। चलिए देखते हैं आइडेंटिफायर क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर देयर आर यूज्ड टू नेम ऑफ एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, वेरिएबल एक्सेट्रा। ये सब आपका आइडेंटिफायर है। द आइडेंटिफायर आर
यूजर डिफाइंड वर्ड इन द सी लैंग्वेज। आइडेंटिफायर एक यूजर डिफाइंड लैंग्वेज है जिसमें हम लोग अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट ये सब ले सकते हैं। जैसे कि एरे में क्या है, एरे में हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे लिख रहे हैं कैर A20, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं आई लव इंडिया। ये जो पूरा आई लव इंडिया है ये एक स्ट्रिंग में रहेगा जो एक आपका एरे क्रिएट करेगा। ये आपका एक एरे है जिसमें फर्स्ट में आपका आई आएगा, उसके बाद LOVE आएगा, लास्ट में इंडिया आएगा एंड लास्ट में एक नल कैरेक्टर होगा। ये आपका आइडेंटिफायर हो गया है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज 31 कैरेक्टर, जिसमें देखिए आइडेंटिफायर डज नॉट स्पेसिफाई ब्लैंक स्पेस और कॉमा। इसमें कोई कॉमा या फिर ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक है, बट हम लोग जब इसको एरे में लिख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई अलग से ब्लैंक स्पेस नहीं लेगा। ये है आपका आइडेंटिफायर। इसको डिटेल्स में हम लोग फर्दर वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर इन सी आर द स्पेशल सिंबल दैट वी यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। फंक्शंस के लिए हम लोग ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ऑपरेंड्स आर दोज डेटा आइटम्स ऑन विच वी अप्लाई द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के साथ ये हम लोग यूज करते हैं। वी अप्लाई द ऑपरेटर्स बिटवीन द टू वेरियस ऑपरेटर्स। मैं जैसे देखिए इंट ए लिख रहे हैं, कॉमा बी लिख रहे हैं, ये दो अलग अलग ऑपरेटर्स है और इसको ऑपरेंट करने के लिए हम लोगों का स्पेशल सिंबल क्या है, प्लस माइनस। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का हमें सम करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, C = A + B। तो हमारा यहाँ पर ऑपरेटर्स क्या हो गया, A एक इंटीजर वेरिएबल है, B आपका एक इंटीजर वेरिएबल है, C आपका इंटीजर वेरिएबल है और इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, ऑपरेंड्स। ये इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। ये बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, हम लोग कितने नंबर का सम ले रहे हैं ये सब डिपेंड करता है। जिसमें आपका आता है कि एक यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब हम लोग फर्दर डिटेल्स वीडियो देखेंगे। अभी नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ये एक एरे क्रिएट करता है फॉर एरे के कैरेक्टर के लिए। जैसे हम लोग ले रहे हैं राम, तो इसको अगर हम लोग एरे में इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा R, उसके बाद में आएगा A, उसके बाद M आएगा एंड लास्ट में एक ब्लैंक स्पेस या फिर नल वैल्यू लेगा। देखिए स्ट्रिंग में क्या लिखा है, द स्ट्रिंग इन C ऑलवेज गेट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एनी एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एक एरे के फॉर्म में लेता है कैरेक्टर को। वी हैव ए नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द एनी स्ट्रिंग, मतलब जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसको एंड के बाद हम लोग एक नल वैल्यू लेंगे। उसका मतलब है ये स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो गया। जैसे हम लोग अगर इंडिया लेते हैं, इंडिया अगर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आएगा I, उसके बाद आएगा N, तो D I A एंड लास्ट में आपका एक नल वैल्यू आएगा। ये है आपका स्ट्रिंग। नेक्स्ट में हमारा आता है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में क्या होता है, आपका हैश एक स्पेशल कैरेक्टर है, या फिर हम लोग कॉमा जो यूज़ करते हैं एक लाइन को एंड करने के लिए, उसको भी, जिसको हम लोग सेपरेटर बोलते हैं, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशल कैरेक्टर के लिए। टिल्ट या फिर ग्रेटर देन, लेस देन जो कैरेक्टर है उसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टेंट। लास्ट में आता है हमारा कॉन्स्टेंट। Constant is a basically a value of a variable that does not change throughout a program। मतलब ये प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। एक अगर हम लोग int a = 20 अगर हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कांस्टेंट लेके, कांस्टेंट वैल्यू लेकर, तो ये पूरे प्रोग्राम में जब भी हम लोग a को डिस्प्ले करेंगे या फिर a की वैल्यू कहीं पर भी हम लोग किसी के साथ b के साथ अगर ऐड करेंगे तो b का कोई भी वैल्यू होगा बट 20 उसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग C = A + B करेंगे ना तो ऑटोमेटिक 20 + B का अगर वैल्यू हम लोग 30 लेते हैं, जो हम लोग की इनपुट के द्वारा लेते हैं कीबोर्ड से, तो वो 30 के साथ 20 ऐड करके इसका वैल्यू दिखाएगा 50।
ये है, इसका मतलब है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका है बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड प्री प्रोसेसर और दूसरा है आपका कांस्टेंट कीवर्ड। कीवर्ड में एक कांस्टेंट बोल के कीवर्ड भी आता है, जो हम लोग CONST कांस्टेंट लिख के यहाँ पर जब हम लोगों ने लिखा कांस्टेंट इंट ए, तो इसका मतलब कंपाइलर समझेगा ए का वैल्यू कांस्टेंट, पूरे प्रोग्राम में ए का वैल्यू कांस्टेंट लेना है। और एक आपका आता है प्री डिफाइंड, जिसका हम लोग हैश लेकर इसको डिफाइंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के लिए टोकन क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।